गर्मियों का भंडारा। शर्मा जी का परिवार एक पारंपरिक संस्कारों से जुड़ा परिवार था, जहां दादी राम प्यारी की देखरेख में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। विजय और चित्रा अपने बेटे यश, बहू कीर्ति, पोते सोनू और बेटी सोनम के साथ प्रेम, तकरार और रिश्तों की डोर से बंधे थे। चित्रा बहू, मैंने सोच लिया है, इस बार भंडारा 3 जून को होगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया है अम्मा जी, मोहल्ले वालों को भी बता दिया जाएगा। वैसे अम्मा जी, भंडारा यानी पुण्य का अवसर है ना? बिल्कुल बेटा। दादी, भंडारा होगा तो बहुत मजा आएगा। माँ जी, इस बार भंडारे का मेन्यू मैं तय करूंगी। बिल्कुल बहू, तुम्हारा स्वाद और चुनाव दोनों कमाल के हैं। लेकिन पहले छुट्टियों का इंतजाम कर लो, 3 जून को सब फ्री रहने चाहिए। मैं तो अपनी ऑफिस में छुट्टी की अर्जी कल ही दे दूंगा। मैं भी बॉस से बात कर लेता हूँ, 3 जून की छुट्टी पक्की है। मैं प्रिंसिपल मैडम से बात करके छुट्टी ले लूंगी। सोनम को भी बोल दीजिए, कॉलेज से छुट्टी जरूर ले ले। कोई काम आधा नहीं होना चाहिए, इस बार भंडारा बड़ा होगा। दादी, मैं सबको पानी पिलाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल, तुम ही तो असली सेवक निकलोगे इस बार। माँ जी, प्रसाद में क्या क्या रखे? पूड़ी, खीर, चने, आलू की सब्जी, वही पारंपरिक मेन्यू। इस बार खाना बनवाने के लिए किसी अच्छे बावर्ची को बुला लेते हैं। बिल्कुल, पिछले साल वाले हेमंत हलवाई को बुला लेते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था उसने। हाँ, पर समय से बुलाना, देर हुई तो भक्तों को इंतजार करना पड़ेगा। मैं आज ही फोन करके बुकिंग करवा देती हूँ। और बर्तन, तंबू, पंडाल का क्या करेंगे? मैं और राहुल मिलकर बुकिंग की व्यवस्था देख लेंगे। सरोज बहू को भी न्योता भेज देना। मैं कॉल कर दूंगी उन्हें, और वर्मा जी को भी बता दूंगी। मोहल्ले की बहुओं को भी बुला लेते हैं। बिल्कुल, भंडारा इसीलिए तो होता है। दादी, मेऊ और चिंटू को भी बुलाओ क्या? हाँ बेटा, तुम तुम्हारे सारे दोस्तों को बुलाना। सब तैयार हो जाइए, 3 जून को भंडारा होगा। भगवान की कृपा से सब भली भांति हो जाए। दादी माँ, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हर काम सफल होगा। शर्मा परिवार के आंगन में आज खास रौनक थी। तभी पड़ोसी गुप्ता जी दरवाजे पर आते हैं और हालचाल पूछते हैं, और घर में इतनी चहल पहल की वजह पूछते हैं। नमस्ते नमस्ते शर्मा जी, क्या चल रहा है आजकल? अरे गुप्ता जी नमस्ते, इस बार भंडारा रखवाया है 3 जून को। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। सेवा का अवसर आया है बेटा, भगवान का नाम लेकर कुछ भलाई करनी है। घर भर में तैयारी चल रही है, सबने मिलकर जिम्मेदारी ली है। हम सबने छुट्टी ले ली है, बस अब आयोजन में जी जान लगाना है। भंडारे में इस बार हेमंत हलवाई को बुलाया है, स्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी। हेमंत हलवाई? अरे उसकी तो कचौड़ी मशहूर है। आप और भाभी जी जरूर आइएगा, बिना आपके आयोजन अधूरा है। मैंने सरोज आंटी को भी फोन कर दिया है, वो तो बहुत खुश हो गई। भगवान का काम है बेटा, मोहल्ले का हर घर जुड़ेगा तो पुण्य बढ़ेगा। आप सबकी बातें सुनकर और ये तैयारी देखकर मन ना प्रसन्न प्रसन्न हो गया। बस आप सबका सहयोग बना रहे हैं, यही आशा है। अब चिंता मत कीजिए, हम दोनों जरूर आएंगे। तो तय रहा, 3 जून को सेवा भी होगी और संगत भी। शर्मा जी के घर से उठती तैयारियों की गूंज अब पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। मोहल्ले में एक ही चर्चा हो रही थी कि 3 जून को भंडारा है। सुना है शर्मा जी के यहाँ भंडारा हो रहा है इस बार? हाँ दीदी, 3 जून को रखा है, पूरे मोहल्ले को न्योता है। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ ऐसे आयोजन साल में 2 बार होने चाहिए। दादी, इस बार हेमंत हलवाई आ रहा है, फिर तो समझो स्वाद की गारंटी है। मैंने तो पहले ही ऑफिस में छुट्टी डाल दी है इस दिन। शर्मा बहू ने मुझे खुद बुलाया, बोली आपको जरूर आना है। हमें तो इस बार कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। सच कहिए, शर्मा परिवार ने सारी तैयारी और बुकिंग कर ली है, हमें तो बस शामिल होना है। मुझे तो भंडारे की खीर का इंतजार रहेगा। और पूड़ियाँ, वो तो ऐसे फूलती हैं जैसे होटल में बनी हो। हमारे जमाने में भी ऐसे भंडारे होते थे जो कि मोहल्ले को जोड़ते थे, अच्छा लगता था। और सोचिए, सब दोस्त एक साथ खाना पीना, मस्ती और भक्ति।
मैं तो कह रही हूँ पूजा के बाद वहीं बैठकर खाना खा लेंगे सब। मैंने विजय से कहा है, कोई कमी लगे तो बताना, मोहल्ला साथ है। एक बार फिर से मोहल्ला एक हो रहा है, यही असली खुशी है। शर्मा जी के यहाँ का भंडारा मतलब स्वाद, सेवा और स्नेह तीनों एक साथ। और दादी राम प्यारी जी का तो बस नाम ही काफी है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो पक्का 3 जून को कोई बहाना नहीं चलेगा, सब आएंगे। और इस बार फोटो भी खूब खींचेंगे, यादगार बनाएंगे। शर्मा जी के यहाँ 3 जून को होने वाले भंडारे की खुशबू अब हर घर की चाय में घुल चुकी थी। मोहल्ले की औरतें रसोई छोड़ योजना बना रही थी और हर गली, हर मुस्कान में बस एक बात थी, 3 जून को भंडारे में मजा आएगा। मैंने तो साफ बोल दिया, 3 जून को रसोई में पांव भी नहीं रखूंगी। बिल्कुल दीदी, जब शर्मा जी के यहाँ प्रसाद मिलेगा तो घर में चूल्हा क्यों जलाए भाई? मैंने तो नौकरानी को भी छुट्टी दे दी उस दिन। भंडारी का खाना भगवान का वरदान होता है। अब हमारी उम्र में रोज का झंझट कौन सहे। भंडारे में बैठो, खाओ, चैन से आओ। मैंने तो ऑफिस से छुट्टी ले ली है, सोच रहा हूँ दोपहर में झपकी भी मार लूं। सही सोच रहे हो वर्मा जी, पेट भी भरेगा, नींद भी आएगी और पुण्य भी मिलेगा। दादी, उस दिन पढ़ाई का भी ब्रेक है ना? पढ़ाई तो रोज होती है बेटा, भंडारा तो साल में एक बार आता है। मैंने सासू माँ को बोल दिया 3 जून को सब भजन सुनेंगे और फिर सीधा भंडारा। मेरे तो बच्चे भी पूछ रहे, मम्मी उस दिन टिफिन बनेगा कि नहीं? बोल दो भगवान का टिफिन आएगा उस दिन। मेरे पोते ने तो अभी से प्लेट मांजनी बंद कर दी, बोले भंडारे में डिस्पोजल ही चलेगा। मुझे तो उस दिन की सबसे बड़ी खुशी यही है कि बीवी किचन में नहीं जाएगी। अरे बेटा, जब रसोई ना जले तो घर भी ठंडा ठंडा लगता है। और जब स्वादिष्ट पूड़ियां मिले तो घर का बेस्वाद दाल चावल कौन खाए? उस दिन हम सब बहुएं बाहर की कुर्सियों पर बैठेंगी बिना बर्तन धोए। मुझे तो खीर का इंतजार है, एक कटोरी में पेट नहीं भरता। ये तो सबका दिल जीत लेती है। शर्मा परिवार ने जो कर दिखाया है, आजकल कोई करता ही कहाँ है। और सबसे बढ़िया बात, हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे। इस बार सेल्फी भी खूब खींची जाएगी। और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको पहुंचना है। हम सब सुबह से तैयार हो जाएंगे, पहले पूजा फिर प्रसाद, और घर में गैस का खर्चा भी बचेगा, डबल फायदा। शर्मा जी के घर में 3 जून के भंडारे की तैयारी पूरे जोश में चल रही थी। आंगन में फूलों की माला बन रही थी, रसोई में लिस्टें तैयार हो रही थी और मोबाइल पर लगातार बुकिंग्स हो रही थी। लेकिन जहां घर में तैयारी होती है वहां तकरार भी लाजमी होती है। देख लेना यश, भंडारे में कोई भूखा ना लौटे, समझे? हाँ दादी, पर अगर सब यूं ही खर्च बढ़ाते रहे तो पहले घर के लोग ही भूखे रह जाएंगे। भगवान के नाम पर खर्च हो रहा है यश, ना कि किसी शादी में। तुम दोनों बहस बंद करो, अभी पंडाल वाले को एडवांस भी देना है। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, सारी सब्जी की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी है। और मुझसे सजावट की उम्मीद है, जैसे मैं कोई इवेंट मैनेजर हूँ। सोनम, तुम्हारा सजावट से मन भर गया हो तो मेरी जगह सब्जी की लिस्ट बना लो ना। अरे भाभी, मैं कोई सब्जी वाली लगती हूँ क्या? बस करो दोनों, सेवा में मन लगाओ, बहस में नहीं। मैंने पानी वाले को फोन कर दिया है, पर टैंकर देर से आएगा। और जो मिठाई का ऑर्डर करना है वो अभी तक किसी ने तय नहीं किया। पापा, मिठाई में रसगुल्ला रहेगा या गुलाब जामुन? अरे जो सस्ता पड़े वही रख ले बेटा। खाना भगवान के लिए है, इसमें सस्ता दिखना अच्छा नहीं लगता। हेमंत हलवाई से कहना खीर गाढ़ी बननी चाहिए और पूड़ियां फूली हुई। दादी जी, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सारी सब्जी का सामान कल शाम तक आ जाएगा। और ताजी चटनी बनवाना, बोतल वाली मत लाना इस बार। ठीक है भैया। हलवाई बुक हो गया है, अब टेंट और माइक की बुकिंग फाइनल करनी है। मैंने माइक वाले को कह दिया इस बार भजन अच्छे वाले हो। सब तैयार हो जाएगा, बस लड़ाई थोड़ी कम हो जाए तो अच्छा होगा। भाभी, लड़ाई नहीं, ये तो भक्ति वाला तड़का है। और याद रखो, जितना प्रेम से बनाओगे उतना ही स्वाद भगवान तक पहुंचेगा। 3 जून की सुबह शर्मा परिवार के आंगन में तैयारियों की रौनक थी। तभी गुप्ता जी और उनकी पत्नी सरोजी मदद के लिए शर्मा जी के घर पहुंचे। राम राम शर्मा जी, आज तो बड़ा उल्लास दिख रहा है। राम राम गुप्ता जी, भक्ति का दिन है, उत्साह तो होना ही चाहिए। बहू, कुछ मदद की जरूरत हो तो बता देना, हम खाली ही हैं। बहन जी, आप तो बस दुआ कीजिए, बाकी सारी तैयारी हो चुकी है।
सच गए तो इतनी व्यवस्था देकर हम तो दंग रह गए। सब बच्चों का प्रयास है, हम बस देख रेख कर रहे हैं। सरोज जी, आपके हाथों का अचार याद आ गया, खिचड़ी में वो डाल दूं? हाय नहीं बहू, आज तो तुम्हारे घर का प्रसाद ही स्वादिष्ट लगेगा। गुप्ता अंकल, पंडाल का डेकोरेशन कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। ये तुम्हारा आइडिया है क्या? जी, भैया बोले थे कम खर्च में बढ़िया दिखना चाहिए, तो वही किया। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, सुंदर और सादा। गुप्ता जी, आज सेवा से जुड़ने वाले हर जन पूज्य हैं। दादी जी, हम तो बस पूछने आए कि कोई बोरी उठानी है तो कह दीजिए। अरे नहीं, अभी सब हल्का काम है, बाकी लोग तैयार हैं। तब तो हम यहीं बैठ जाते हैं, भजन भी सुन लेंगे और सेवा का सुख भी मिलेगा। बहन जी, आपके आने से मन प्रसन्न हो गया। गुप्ता अंकल, आपके लड्डू वाले डिब्बे इस बार नहीं आए? अरे बिल्कुल आएंगे, पर प्रसाद की बात, पहले भगवान का भोग लग जाए। आप दोनों यहीं रहिएगा, भंडारे की शुरुआत में आपसे ही आरती करवानी है। इस बार का आयोजन सबका है, किसी एक परिवार का नहीं। यही सोच मोहल्ले को जोड़ती है शर्मा जी। और भक्ति का यही रूप सबको जोड़ता है। जिसमें सादगी हो, समर्पण हो, वही सच्चा आयोजन कहलाता है। सब हो गया मम्मी जी, बस हलवाई का इंतजार है। शर्मा जी के भंडारे की महक अब दूर तक फैल चुकी थी। तभी वर्मा जी का परिवार वहां पहुंचा। तारीफों की बौछार हुई और बातचीत हुई। राम राम शर्मा जी, आपका भंडारा तो वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है। राम राम वर्मा जी, आप जैसे लोग तारीफ करते तो मेहनत सफल हो जाती है। इतने भरे घर में इतना बड़ा आयोजन, सच में बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा है जी, और मोहल्ले का साथ भी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे इतनी व्यवस्था हो सकती है इतने सादगी से। सब बुकिंग वालों का कमाल है, हमने तो बस मेहनताना दिया है। पर आप लोगों की सोच और भावना सबसे ऊपर है। बेटा, सेवा का भाव हो तो सब आसान लगता है। आंटी, डेकोरेशन तो किसी शादी से कम नहीं लग रहा। धन्यवाद। सजावट के लिए सोनम ने बड़ी मेहनत की है। मैंने सोचा भगवान का घर भी तो सुंदर लगना चाहिए ना। आप लोगों की ये भावना ही आयोजन को खास बना देती है। हमने सोचा सिर्फ प्रसाद बांटना है, पर बात बढ़ते बढ़ते आयोजन बन गई। और जो बात दिल से शुरू हो वो रुकती कहाँ? हमने हलवाई से साफ कहा है, स्वाद में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आज का दिन तो यादगार रहेगा। हमें बस यही चाहिए कि हम सब संतुष्ट और प्रसन्न रहें। चलिए, अब सब आरती का समय हो रहा है ना। शर्मा जी के घर का भंडारा मोहल्ले के बच्चों के लिए उत्सव बन गया था। रास्ते में बच्चे सबको न्योता देते हुए चले जा रहे थे। अरे चिंटू, आज हमारे घर भंडारा है, आना जरूर। मम्मी को बोल देना खाना मत बनाना आज। खीर पूरी और रसगुल्ला मिलेगा, भूलना मत। झूठ तो नहीं बोल रहा, भगवान की कसम सबसे बढ़िया भंडारा है। चलो चलो, सबको बुलाते हैं, भीड़ लगवानी है। उधर बच्चे मेहमान बुला रहे थे, इधर हेमंत हलवाई का फोन आया और उसने आने से मना कर दिया। शर्मा जी का पूरा परिवार घबरा गया। शर्मा जी, बहुत अफसोस है, पर आज के भंडारे में आ नहीं पाएंगे। क्या? अब ये मत कहो हेमंत, सारा खाना सारी व्यवस्था तुम्हारे भरोसे है। हम जानते हैं साहब, पर मजदूरों ने एंड वक्त पर मना कर दिया। अब अकेले मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे पर तुमने कल ही कहा था सब तय है, फिर अचानक ये क्या हो गया? रात से ही सब पलट गया। बहुत कोशिश की पर कोई मिलने को तैयार नहीं। अरे कम से कम किसी को तो भेज दो। अब हम क्या करें? माफ करिए साहब, अगली बार पूरा निभाऊंगा। अब तो ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाए। हेमंत हलवाई ने आने से इनकार किया और शर्मा परिवार में तनाव छा गया। मोहल्ले वाले भी मायूस हो गए। तभी राम प्यारी और लीलावती दादी ने मिलकर समाधान निकाला। अब क्या होगा मम्मी जी, इतना बड़ा भंडारा और हलवाई ही नहीं आया। सब मेहनत पर पानी फिर गया, समय भी नहीं बचा। अब मैंने तो फोटो तक तैयार कर लिए थे, अब कुछ नहीं होगा क्या? सोनू का तो मन ही टूट गया है, सबसे क्या कराया था वो। अरे चिंता क्यों करते हो, जब मोहल्ला साथ है तो क्या कमी है। ठीक कहा राम प्यारी, सब मिलकर बनाएंगे खाना, यही तो असली सेवा है। लेकिन इतनी चीजें इतने लोग कैसे संभाल पाएंगे? कोई 2 लोग मिलकर सब्जियां काट लेंगे, 2 लोग मिलकर पुड़िया बेल लेंगे, कुछ लोग रायता बना लेंगे, कुछ लोग खीर बना लेंगे। एकता और हिम्मत से सब हो जाएगा। हमारी पीढ़ी में ऐसे ही काम होते थे, मिल बांट कर। तो फिर देर किस बात की, सबको बुलाओ, मोहल्ला ही हमारा हलवाई है आज।
3 जून की चिलचिलाती गर्मी में युवा और मोहल्ले की बहुएं काम से बचना चाहती थी, मगर राम प्यारी और लीलावती दादी की सीख ने सबका मन बदल दिया। इतनी गर्मी में काम, मैं तो बैठने भी नहीं आई थी। भाई हमने तो सोचा था बस खाने आएंगे, ये सब कौन करेगा? सही कह रहा है, भंडारे में काम थोड़ी ना करते हैं, हम तो मेहमान हैं। मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगी आटे को, सारा मेकअप बह जाएगा मेरा। हमने तो सोचा था तैयार होकर आएंगे, ये कौन सा पहनावा है काम के लिए? गर्मी में झुलस रहे और यहाँ सब्जियां काटने को कह रहे हैं। बिटिया, सेवा करने से बड़ा सौंदर्य कोई नहीं, पसीना मेहनत का गहना होता है। बेटा, हाथ से बनी चीजों में जो स्वाद होता है वो होटल या हलवाई नहीं दे सकता। दादी आपकी बात सच्ची है, लेकिन आदत नहीं है ना। तो अब सीख लो बिटिया, भगवान का काम है, हाथ बटाओगी तो पुण्य मिलेगा। हमारे यहाँ तो शादी में भी इतना पसीने नहीं निकले थे। तो समझो भगवान ने आज तुम्हारी परीक्षा का दिन रखा है। अच्छा ठीक है, बताइए क्या करना है? मैं सब्जी छाट दूंगी, मेकअप बाद में कर लूंगी। मैं रसोई में पानी की व्यवस्था कर देती हूँ। ठीक है, मैं कुर्सियां सजा देता हूँ। चलो यार, अब सब कर रहे तो हम भी करते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, आज तुम सब ने सच में दिल जीत लिया। औरतें, आदमी और बच्चे सभी भंडारे की तैयारी में जुट गए। हंसी ठिठोली भी थी और थोड़ी झुंझलाहट भी। ये देखिए मम्मी जी, आटा गूंथते गूंथते तो हाथ अकड़ गए। मेहनत में ही तो असली मजा है। मम्मी, इस गर्मी में तो भंडारा युद्ध लग रहा है। कौन कहता है हम बूढ़े हैं? देखो मैं भी बेल रहा हूँ पुड़िया। पापा, पुड़िया बेलो लेकिन गोल होनी चाहिए, नक्शा नहीं। मैंने झटपट चिप्स चाट दिया, मैं खेलूं? काम पूरा कर ले बेटा, फिर खेलने भी मिलेगा और मिठाई भी। दादी मुझे रसगुल्ले चाहिए, काम बाद में करूंगा। हमने झाड़ू लगाया है, अब छुट्टी दो ना। यश, तुम्हारा दोस्त राहुल सब्जी काटने के बहाने छत पर भाग गया, देखो। अरे मैं तो प्याज से बच रहा था, आंसू रोकना मुश्किल है। इतना हंसी मजाक ठीक है, पर काम भी तो करना है। दीदी, हंसते हंसते ही काम होगा तो थकावट नहीं लगेगी। अब ये बताइए, इतनी गर्मी में चूल्हे के पास कौन बैठेगा? हम बैठेंगे, क्योंकि सेवा ठंडे दिल से होती है, गर्मी से डरती नहीं। भंडारा में देर होने लगी, जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज हुए, मगर उन्हें समझाने पर वो मान गए। तैयारियां अब तेजी से चलने लगी। अभी तो खाना नहीं लगा, क्या हुआ? इतनी गर्मी में इंतजार करवाना ठीक नहीं है। थोड़ी देर हुई है बेटा, पर मन से बना खाना ही स्वाद देगा। सब सेवा भाव से लगे हैं, थोड़ा धैर्य रखो, आनंद आएगा। अब तो भूख के मारे आंखों में खाना दिख रहा है। बस 5 मिनट और, गर्मा गर्म पुड़ियां आ ही रही है। मम्मी, ये रायता कैसे बनेगा? दादी से पूछ लूं क्या? हाँ, राम प्यारी माँ जी से ही पूछ ले, वो झट से नुस्खा बता देंगी। मैं YouTube पे देख रही थी, बिना हलवाई के भंडारा कैसे करे। भाई ये देखो, एक वीडियो है, 100 लोगों के लिए खीर यही बना ले क्या? तजुर्बा ही असली किताब है बच्चों, वीडियो बाद में देखना। हाँ, सच्चा स्वाद तो तब आता है जब दिल से बनाओ रेसिपी, चाहे कहीं से भी लो। आखिरकार सब कुछ बन गया, भंडारा शुरू हुआ। देखिए पापा, बिना हलवाई के भी क्या गजब का भंडारा हुआ। बिल्कुल बेटा, मेहनत और साथ हो तो सब मुमकिन है। इतनी तारीफें मिल रही हैं, मजा तो तब आया जब खुद से सब किया। सच कहूं, हलवाई होता तो हम बस खा के चले जाते, अब तो याद रहेगा। अब समझ में आई दादी की बात, सेवा में ही असली आनंद है। सबने दिल से काम किया तभी तो इतना स्वाद आया। हमारी बहुएं, बेटियां, सब ने कमाल कर दिया। बिल्कुल, यही तो असली परिवार की पहचान है। जितना पसीना बहा उतनी मिठास घुली इस भंडारे में। अब की बार तो मोहल्ला भी एक परिवार बन गया। सबने मिलकर जो किया वो किसी हलवाई से नहीं हो पाता। मोहल्ले के सभी लोगों ने भंडारे की दिल खोल कर तारीफ की। हर निवाले में मेहनत और एकता का स्वाद था जो सबके दिलों को छू गया।